माफ़ कर दो मुझे बहू। माँ, खाना खा लीजिए। आकांक्षा ने अपनी सास को होले से जगाया। उठिए ना माँ, नींद से जागिए। समय पर खाना नहीं खाएंगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर आकांक्षा ने पुनः अपनी बात दोहराई। मैं सो नहीं रही हूँ बहू, बस ऐसे ही आंख बंद किए लेटी हूँ। चैन की नींद तो अब आती कहाँ है। पुरानी बातें बेचैन कर देती हैं मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं। आकांक्षा की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रुंध गया था। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है माँ। और सास का? कहते हुए सासू माँ की आंखें भीग गईं। आकांक्षा की शादी विश्वेश्वर जी के बड़े बेटे विनय के साथ हुई थी। विनय की माँ कमलेश बहुत भली और नेक दिल महिला थी। कुल मिलाकर एक सभ्य और खुशहाल परिवार था उनका। आकांक्षा भी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 3 भाइयों और इकलौती बहन आकांक्षा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनको बड़े लाड प्यार से पाला। आकांक्षा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। आकांक्षा की एक दूर की रिश्तेदार विनय का रिश्ता लेकर आकांक्षा के घर आई थी। लड़के और उसके परिवार के रहन सहन और व्यवहार के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही आकांक्षा की दादी ने इस शादी के लिए हाँ की थी। आकांक्षा की शादी तय तो हो गई थी, पर विनय के परिवार वालों का कहना था कि विनय की जब बहन मैत्री की शादी तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही आकांक्षा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इसलिए आकांक्षा का रिश्ता तय होने के बाद भी शादी होने में पूरा 1 साल बीत गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब मैत्री की शादी तय नहीं हो पाई तो आकांक्षा और विनय की शादी संपन्न करा दी गई। उस बिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी फूट फूट कर रोई थी। विदाई के समय दादी भावुक होकर ससुराल पक्ष से बोली, हमारी आकांक्षा को आप लोग अपनी बच्ची ही समझिएगा। उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसे प्यार से समझा देना। बिन माँ की बड़ी मासूम बच्ची है हमारी आकांक्षा। उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना आप लोग। अपने जिगर का टुकड़ा हम आप लोगों को सौंप रहे हैं। उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी। आकांक्षा की दादी रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को विदा कर रही थी। ससुराल में बाजे गाजे के साथ नई नवेली बहू का भव्य स्वागत हुआ था। विनय जैसा पति और स्नेहिल सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखते थे, पर इकलौती ननद मैत्री थोड़ी गर्म स्वभाव की चिड़चिड़ी लड़की थी। सासू माँ कमलेश जी उस बिन माँ की बच्ची आकांक्षा पर अपना भरपूर प्यार उड़ेलती थी। आकांक्षा बड़े जतन से ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। विनय की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ दिन बाद ही वो अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आकांक्षा की जिंदगी सुकून से कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद आकांक्षा के पांव भारी होने की खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सासू माँ पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी, पर उसकी ननद मैत्री को अपनी माँ का भाभी के साथ यूं घुलना मिलना और लाड लड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मरी हुई माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है, इसलिए भाभी को तो माँ मिल गई और मैं बिन माँ के हो गई। माँ तो बस अपनी बहू की ही तीमारदारी में लगी रहती है। मैत्री पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल से घर पर ही बैठी थी। विश्वेश्वर जी को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बिटिया के लिए अच्छा घरवर ढूंढ ही लेंगे, पर 2 साल तक कोशिशों के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण मैत्री थोड़ी नकचढ़ी स्वभाव की हो गई थी। परिवार में इकलौती बेटी होने के कारण बचपन से ही उसकी हर मांग को मुंह खोलते ही पूरा कर दिया जाता था। भाई की शादी के बाद परिवार वाले आकांक्षा को भी लाड़ लड़ाने लगे। इस वजह से आकांक्षा मैत्री की आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों से वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अन्न जल त्याग कर बैठ जाती।
उसके मान मनुहार में कभी कभी इतना समय लग जाता कि गर्भवती आकांक्षा भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में कमलेश जी चुपके से अपनी बहू को थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे जाती थी। अपनी माँ को तो आकांक्षा ने कभी देखा नहीं था। सासू माँ की आत्मीयता और आंतरिक प्रेम देखकर वह गर्व महसूस करती। हमेशा मैत्री के गृह क्लेश के चलते समय पर खाना न खाने की वजह से आकांक्षा बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था। कमलेश जी अक्सर अपनी बेटी को नजरअंदाज करके बहू की कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात आकांक्षा एक प्यारी सी बिटिया की मां बन गई। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार बेहद खुश था। परिवार वालों के साथ साथ मैत्री भी अपनी भतीजी को तो बहुत प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उसकी मन की कड़वाहट कम नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वह अपनी भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल कर रखती। आकांक्षा ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आड़े आ जाता। एक बार विनय जब दिवाली की छुट्टियों में घर आया तो आकांक्षा को अपने साथ ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने जताई। सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। वह खुशी खुशी पति के संग जाने की तैयारियां कर रही थी। आकांक्षा और अपनी पोती के चले जाने के बारे में सोचकर कमलेश जी बेहद उदास थी। फिर भी आकांक्षा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेगी। उसे अपनी ननंद के बुरे बर्ताव से मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को भी मैत्री के ताने उल्हाने झेलने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए आकांक्षा सुबह से बेहद उत्साहित थी। तभी कमलेश जी आकांक्षा और विनय को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को तो संग जाने से मैं नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा आंगन सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को संग लेकर जाइए, पर मेरी गुड़िया को यहीं छोड़ जाइए। वैसे भी पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ। ऐसे में गुनगुन के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मैत्री ने भी विनय के समक्ष अपने मन की बात रखी। परिणाम स्वरूप विनय आकांक्षा को साथ नहीं ले गया। माँ बहन की बातें सुनकर विनय ने आकांक्षा को बोला, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे। आकांक्षा से ये वादा कर विनय वापस चला गया। आकांक्षा फिर से अकेली ही रह गई। उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर स्नेह और सहयोग तो उसे मिलता था, पर ननंद की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है। खूब करो उसे लाड़ प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाना ही खाती रहती है। अरे इतना दूध तो इनके मायके में भी नहीं मिला होगा। कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती है। देखना बुढ़ापे में तुम्हारा क्या हश्र करेगी। अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन मैत्री की ऐसी बातें सुनकर आकांक्षा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल को ये सब सुनकर बहुत आघात लगा। उसने मैत्री को जवाब देना चाहा, पर सासू माँ ने उसे इशारे से मना कर दिया और खुद कहने लगी, अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसे में बेचारी खाएगी पिएगी नहीं तो बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर मैत्री ने आकांक्षा को इतनी खरी खोटी सुनाई थी। हम माँ बेटी को लड़ाकर पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने पर घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर इन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। न जाने कितनी देर तक मैत्री बड़बड़ाती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद आकांक्षा को न भरपेट भोजन करना अच्छा लगता था और न ही दूध पीने की उसकी इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला ही देती थी। आखिरकार आकांक्षा की शादी की चौथी सालगिरह ने उसे रिहाई का तोहफा दिला ही दिया। मैत्री की शादी तय होने से वह बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों बाद वह विवाह कर अपने ससुराल चली गई। इसके बाद आकांक्षा के इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई।
और वह अपने पति के संग हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद मैत्री भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 30 साल के बाद आकांक्षा की सासू माँ कमलेश जी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमज़ोर हो चली थी। ऐसे समय में आकांक्षा और विनय उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर कमलेश जी के मन में रह रहकर एक हुक सी उठती कि वह आकांक्षा की गुनहगार हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आकांक्षा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया करती थी। उस दिन भी आकांक्षा उनके पैर में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ़ कर दे बहू, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का ही फल तो मिला है, जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार ही खुद को दोषी मान रही है। आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जाहिर है। वैसे भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए माँ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आज मुझे मत रोक बहू, कर लेने दो मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास हो ही नहीं पाता। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को कई वर्षों तक दूर रखा। खुद की बेटी से छुपकर तेरी मदद की, पर उसे चुप कराने की कभी हिम्मत नहीं की। माफ़ कर दे मुझे बेटा, आकांक्षा ने हौले से कहा। माँ, अब आपके आराम करने का समय हो गया है। खुद पर ज़्यादा जोर मत डालिए। कमलेश जी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी बरसों पुरानी गलती को माफ़ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से आकांक्षा को बचाने में तो वे असफल रही थी, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम न पड़ा था। कमलेश जी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कभी न उठी। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त हो गया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।